सब ने अपने पूर्वजों से ये कहानियाँ तो सुनी होंगी कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही जो है फल प्राप्त करोगे। मतलब कि अगर नफ़रत के बीज डाले हो, नफ़रत से कोई चीज़ की शुरुआत की गई है, मार काट धोखा देना, इन सब से किसी चीज़ की शुरुआत की गई है, वैसे ही फल जो है प्राप्त होंगे। ये बात हो रही है आज विश्व में हो रही जितनी भी घटनाएं हो रही हैं कट्टर इस्लामिकवाद को लेकर के, जो भी फ्रांस में हुआ कि एक सिर्फ कार्टून के पीछे गला रेत दिया गया। भारत में ऐसी घटनाएं तो इतनी आम हो गई हैं कि कमलेश तिवारी की हत्या हुई, सिर्फ उन्होंने कुछ शब्द कह दिया, वो भी किसी के प्रत्युत्तर में। लेकिन क्या है, आज पूरे विश्व में जो है नफ़रत जो है वो फैल रही है। किसकी वजह से? कट्टर इस्लामिकवाद की वजह से। उसके बाद भी जो है किसी को समझ नहीं आ रहा है, किसी को मतलब जो जिहादी हैं, जो इस्लामिक कट्टरवाद जो है वो अभी भी अपने आप को जो है जस्टिफाई कर रहे हैं। इस्लामिक देश जो है वो फ्रांस से जो है नाराज़ हो रहे हैं, अपने अपने देशों में लोगों के प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात भारत में जिसका जहाँ ये वहाँ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो मजहबी कट्टरवादी जो है वो यहाँ भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम तो भारतीय हैं, हम तो देशभक्त हैं। मतलब ये देश के संविधान को, देश को जो है अपने मजहब के नीचे रखते हैं। मुंबई में आपने देखा किस तरीके से रोडों पे इस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति की फ़ोटो लगाई गई, उस पर चला गया। इस तरह से भोपाल में भी हुआ। ये बांग्लादेश में जिसको किराए पे जो है भारत ने जो है आज़ादी दिलवाई थी, ठीक है, और बांग्लादेश में इस तरीके से रैलियाँ निकल रही हैं। ये जो पंचर बनाने वाले लोग हैं, फ्रेंच को जो है फ्रेंच प्रोडक्ट्स को जो बाइकआउट करेंगे। हाँ, मतलब आज़ादी तो ले नहीं पाए। इस तरीके से लाहौर में देखिए, लाहौर में जो है इस तरीके से आप देख रहे हैं रैली निकलनी है। ये वही पाकिस्तान है, ये वही इस्लामिक देश है जहाँ पर जब जो है 2018 की बात के है, जब पाकिस्तान में भगवान शिव की फ़ोटो में जो है इमरान खान की फ़ोटो लगाई गई थी और उसका मजाक बनाया गया था, तब हिंदू ने किसी का गला नहीं काटा था, तब सनातन धर्मियों ने किसी का गला नहीं काटा था। और सहिष्णुता की बात ये हमें सिखाते हैं कि हम ये शांति दूत है। शांति दूत कितने हैं वो तो पूरा विश्व देख रहा है कि कितने शांति दूत हैं, कि जरा से इन लोगों को जो है ये कट्टरता कि कोई इनके लिए कुछ बोल दे तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। तो लेकिन ये दोगलापन है। ये देखिए सऊदी अरब में जाकर के चाकू मार रहे हैं वहाँ के। इसके बाद में रसिया का भी अभी केस है, ठीक है। रसिया में क्या किया, वहाँ पे 16 साल के बच्चे ने जो है वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए वहाँ पे गोली मारी, ठीक है। लेकिन भाई देखो, इतना सीधे सीधे भगवान का नाम ले रहा है जब कोई, चाहे आतंकवादी हो, चाहे टेररिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, सीधे अल्लाह अकबर का नाम ले रहा है, तब इनके भगवान का नाम, तब इनके अल्लाह का नाम जो है वो बदनाम नहीं होता है, तब इनके मोहम्मद बदनाम नहीं होते हैं। जब मोहम्मद के नाम की जो इतने सारे आतंकवादी संगठन चल रहे हैं जो खुले आम जो है मासूमों को मारते हैं, तब ये जो है बदनाम नहीं होते। लेकिन अल्लाह अकबर का नारा लगा के मारा। लेकिन भाई रसिया के जो हैं पुतिन जी, वो हमारे भारत के शासन प्रशासन में वहाँ काम नहीं होता है। वहाँ तो सीधे भैया तुमने गोली मारी अल्लाह ऊपर के, उसके बाद उस लड़के का भी काम तमाम इन्होंने कर दिया, बहुत सही। अब हम बात करते हैं ये इस्लामी कट्टरवाद के लिए कि जो ये इतने दोगले हैं ना कि चीन से इनका कुछ नहीं चल पाता है, क्योंकि वहाँ से ना इनकी जो है वो फटती है, मतलब ये दबते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश है। चीन क्या कर रहा है उइगर मुसलमानों के साथ में ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ना वहाँ पाकिस्तान कुछ बोलेगा, वहाँ टर्की कुछ नहीं बोलेगा, ना वहाँ पे ये मलेशिया का कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ सब अच्छा है, सब बढ़िया है। आपको पता है चीन के सिंजियांग प्रांत के आतुश नामक स्थान पर मस्जिद को नष्ट किया गया और उसको शौचालय बनाया गया। जी हाँ, ये आप देख रहे हो, मतलब सोचिए उसको शौचालय बना दिया गया। वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, टोपी नहीं लगा सकते, आप कुरान को नहीं रख सकते, मतलब क्योंकि आप पे शक किया जाएगा आतंकवादी घटनाओं पे। सीधे सीधे जो है ये इस तरीके से डायरेक्ट चीन की सरकार खुले आम करती है, लेकिन ना वहाँ पाकिस्तान कुछ बोलता है। ये देखिए ये मस्जिद जो है इसको तोड़ा गया, वहाँ पे कोई कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है भगवान राम का मंदिर 500 साल की लड़ाई के बाद में, सारे दस्तावेज देने के बाद में, सिद्ध होने के बाद में भी ये लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारी मस्जिद थी जहाँ ये लुटेरे आए थे बाबर, उन्होंने जो है उन्होंने जो बनाया वही है, सत्य है, राम जी का मंदिर नहीं है, ठीक है। तो इनका दोगलापन ये है सीधे सीधे कि फ्रांस जो है भारत का मित्र देश है, वो उसने कुछ किया तो ये पूरे विश्व में तो जो हल्ला मचाई रहे, साथ में भारत में रहने वाले जो गद्दार हैं वो भी यही काम कर रहे हैं।
और इस तरीके से भारत में रैलियाँ निकाल रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है। लेकिन यही गद्दार जो है, जब चाइना कुछ करता है तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। तो इनकी गद्दारी समझो कि ये कहाँ डरते हैं, कहाँ ये सेलेक्टिव होकर के जो है रैलियाँ निकालते हैं, किस देश को टारगेट करते हैं। लेकिन वहीं पे चाइना चूँकि दुश्मन देश है भारत का, और ये भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। आज तक 57 देश ऐसे नहीं बना लिए, तो इसलिए चाइना को ये लोग क्या करते हैं, चाइना सर काट दे, मोहम्मद की कोई कुछ भी गलत बोल दे, ये कभी नहीं उनको कुछ बोलेंगे। तो इसके कारण को जानिए, जागरूक होने का समय है। ये जो एक तरीके से जो एक ये चला रहे ना सेलेक्टिव होकर के, इसको पकड़ने की कोशिश करिए। जैसे अब हमारे ताजमहल, जो तेजो महल है, जो भगवान शिव का मंदिर है, उसको इन्होंने ताजमहल बना दिया। और सबसे बड़ी भारत में जो गलत है वो है यहाँ का शासन प्रशासन। मतलब आप सोचिए, भोपाल में जो रैली निकली वो किसने करवाई, कांग्रेस के एमएलए ने, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर हिंदू जो है ना, मैं तो डायरेक्ट बोलूँगी यहाँ पर कि आप देखो कौन सी पार्टी देश हित में है, कौन सी पार्टी देश के साथ नहीं खड़ी है और उन लोगों को समर्थन दे रही है जो गद्दार हैं, जो गलत चीज़ पे रैलियाँ निकालते हैं। आप लोगों को याद दिला दूँ जिन्हें नहीं पता हो, खिलाफत आंदोलन के समय भी भारत में यही किया था यहाँ के मुसलमानों ने। और उस समय जो है गांधी जी ने जो साथ दिया था मुसलमानों का खिलाफत आंदोलन में, बात किसी और देश की थी उस समय भी। नहीं होना तो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़िएगा जा करके नेट पे कि खिलाफत आंदोलन क्या था, ठीक है। ये जो वापस से इतिहास दोहरा रहा है, और जो कहा जाता है ना कि अगर अपनी आदतें अपने नहीं सुधारी गई और अपनी संस्कृति को नहीं बचाया गया तो इतिहास सदैव दोहराता है। और आज जो ये भारत में रैलियाँ निकल रही हैं फ्रांस को लेकर के, फ्रांस में किसी की गर्दन काटी गई तो किसी की गर्दन काटी गई, इनको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फ्रांस की सरकार ने इस कट्टर इस्लामवाद के लिए कड़े नियम बनाए, वो इनको फ़र्क पड़ रहा है कि इस्लाम जो है, इस्लामोफोबिया हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है। मतलब ये यहाँ के वहाँ के मुसलमानों के साथ हो रहा है तो यहाँ इनको दर्द हो रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। सेम यही खिलाफत आंदोलन में हुआ था और उस समय भी कांग्रेस मतलब गांधी जी ने जो है पूरा साथ दिया था खिलाफत आंदोलन में, ठीक है। तो जब इस भारत देश का कोई अंदरूनी मामला नहीं, यहाँ पे रैलियाँ निकालने का क्या मतलब। और सबसे बड़ी बात, रैलियाँ निकाल रहे हैं अगर आम लोग निकालें, ठीक है, उसमें किसी पार्टी के नेता का समर्थन मिल जाए तो आप समझ रहे हो उस पार्टी की विचारधारा क्या है, समझिए। और अगर नहीं समझना चाहते हैं या समझ कर भी अनजान बनना चाहते हैं और सब कुछ सरकार पे छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे नहीं होता है। नहीं तो जो फ्रांस में हो रहा है लोगों के साथ में, वो भारत में भी होगा। और भारत तो इसका उसको तो आदी हो चुका है गर्दन कटवाने के लिए। कितने भारत में तो बोल दो यहाँ कटने लगती है, ठीक है। कि इनका दोगलापन समझिए कि चीन में इतना कुछ हो रहा है, वहाँ के लिए लोग रैलियाँ क्यों नहीं निकालते कि भाई वहाँ के मुसलमानों से तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। वहाँ मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उनके शौचालय बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी आज़ादी नहीं है। वहाँ पर इनका प्रेम क्यों नहीं जगता। वहाँ भी तो मुस्लिम भाई लोग हैं, नहीं जगेगा। तो इनके सेलेक्टिव सोच को देखिए क्यों ऐसा है। क्योंकि भारत को क्या बनाना चाहते हैं ये लोग आगे भविष्य में, कि मित्र देशों में अगर कुछ भी होता है तो ये सारे आसपास के बांग्लादेशी पाकिस्तानी जितने हैं ये सब उमड़ पड़ते हैं, रैलियाँ निकालते हैं। और भारत के अंदर जो इनके बैठे किराएदार हैं, जो गद्दार हैं, जो उनके तलवे चाटते हैं, उनकी फंडिंग होती है, वो यहाँ पर रैलियाँ निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर उस पार्टी में जो पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करती है, यहाँ बैठे गद्दारों का समर्थन करती है, तो अब आपको सोचना है कि उस पार्टी का क्या करना है और इस देश में क्या हो रहा है, इसका भविष्य क्या है। नहीं तो 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का हाल आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। और जो नई जनरेशन है नहीं देखा है तो ज़रा थोड़ा सा आजकल यूट्यूब है, नेट है, उस पर सर्च करिएगा कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। और कुछ लोग जिनके बाबा नाना दादा दादी जिंदा हैं उनसे पूछेगा कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ में क्या हुआ था। वो भी इस समय भरोसा नहीं करते थे, कहते थे नहीं ये तो हमारे भाई लोग हैं। उनके बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी कोठियाँ, सेब के खेत, बगीचे, बाग बगीचे, खेत सब जो थे ना, रातों रात छोड़ने पड़े थे। जो आज जो अमीरियत का जो घमंड चढ़ा है ना सनातनियों के लिए कि भाई हमारे पास तो बंगला है, गाड़ी है, कार है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हमें क्या दिक्कत है, हमें कुछ थोड़ी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, और वो रातों रात भागे थे अपने सेब के बाग बगीचे छोड़ करके, उनके अपने बिजनेस छोड़ कर। अब वही लोग जो है उस समय की कांग्रेस सरकार को जो है दोष देते हैं
कि कांग्रेस सरकार अगर कड़े कदम उठाती तो हमें यूँ जो है ना दूसरे देशों में नहीं भागना पड़ता और ख़ुद अपने ही देश भारत में जो है वो शरणार्थी बन के नहीं रहना पड़ता। आज तक 30-32 साल हो गए, उनका कुछ नहीं हुआ बेचारे। कोई तो किसी तरह ज़िंदगी काट रहे हैं, कोई जो है थोड़ा बहुत बन गए हैं, बाकी कोई दिल्ली के आज भी जो है उन्हीं कैंपों में रह रहे हैं। ठीक है, तो सरकारी चुनना जो है ना वो बुद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग करे, ना कि बिजली पानी फ्री पाने के लिए या बच्चों को कुछ 5-10 हज़ार फ्री मिल गए तो उसके लिए आप अपनी सरकारें चुने। अन्यथा आपके साथ जो भी हो उसके लिए किसी सरकार को जो है फिर ब्लेम ना करें। ठीक है, और रही बात अभी दिल्ली के केजरीवाल की कर लेते हैं, जो संसद में कितना चीख चीख के चिल्ला रहे थे और उनका जो वीडियो है वो कितना वायरल हुआ था पाकिस्तान में कि मोदी जी और कितनों को मारोगे, मतलब कि जो पुलवामा हमला हुआ था वो मोदी जी ने करवाया था, है ना। लेकिन इन जैसे जो गद्दार नेता हैं, जो बिके हुए नेता हैं, उनका पोल खोला है। आपको पता है कि पाकिस्तान के मंत्री ने उन्होंने भरी संसद में जो है कह दिया कि भाई पुलवामा हमला तो हमने करवाया, इमरान खान की बहुत बड़ी भाई ये कामयाबी है। तो अब ये लोग कहाँ मुंह छुपा कर जाएंगे और अब क्या जनता इनसे प्रश्न पूछेगी? कहाँ है वो बड़े जो के दूसरों को कहते भक्त और ये वो, कहाँ है वो सब चमचे? अब वो पूछेंगे केजरीवाल से कि क्यों आपने झूठ बदनाम किया। लेकिन भाई अब नहीं कोई दिखेगा, ना अरफा खानम शेरवानी दिखेंगी, ना ये बॉलीवुड के किराएदार हैं, जो बिके हुए लोग हैं, ये सब कोई नहीं दिखेंगे आपको। अब कोई नहीं पूछेगा भी केजरीवाल कितना सच है कितना झूठ है। तो अंततः ये सब बिके हुए लोग हैं, इनकी अपनी काम चल रहा है, आप अपना सोचो।